हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आई एम श्योर आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपना ध्यान वगैरह रख रहे होंगे और अपने मैनिफेस्टेशन में सब लोग लगे हुए होंगे। और बहुत लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी भी हो चुकी होंगी, कुछ लोगों की पूरी होने वाली होंगी, साइंस वगैरह मिल रहे होंगे। तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनको नहीं मिल रहे हैं उनको मिलना शुरू हो जाएंगे। बस पॉजिटिव रहने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज मैं बहुत ही अच्छी टेक्निक लेके आई हूँ जो आपको आपके विश को सोते सोते पूरा कर देगी। जी हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा काम नहीं करना चाहते, एफर्ट नहीं करना चाहते और फिर भी चाहते हैं आपकी विश पूरी हो जाए, या आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर रहे हैं, बहुत सारे टेक्निक्स कर रहे हैं और फिर भी अगर आप इस टेक्निक को लेना चाहते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप तब भी ये टेक्निक ले सकते हैं। आप अगर कोई भी टेक्निक कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, सब्लिमिनल सुन रहे हैं, फॉर्मेशंस दे रहे हैं, कुछ भी कोई भी टाइप की टेक्निक अगर आप कर रहे हैं तो भी आप इस टेक्निक को आराम से ले सकते हैं। और ये टेक्निक मिरेकल तरीके से काम करती है। कैसे काम करती है मैं वो टेक्निक बताने के बाद बताऊंगी। ठीक है, उसके 3 रीज़न है कि वो कैसे काम करती है। मैं जब टेक्निक बता दूँगी कैसे करनी है उसके बाद बताऊँगी क्या रीज़न है कि ये इतनी ब्यूटीफुली आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा करती है, वो भी बिना एफ़र्ट किए। बहुत ज़्यादा एफ़र्ट आपको नहीं करने पड़ते हैं। इस टेक्निक की सिंप्लिसिटी और इस टेक्निक की ब्यूटी ही यही है कि आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करना पड़ता। मतलब बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करना पड़ता। करोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस टेक्निक में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये टेक्निक होती ही इस टाइम पे है, ऐसे टाइम पे है। तो क्या टेक्निक है वो? जी हाँ, वो टेक्निक है जो आपको सोते हुए आपके डिज़ायर्स के पास ले जाएगी, आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा कर देगी। वो है आपकी पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक। बहुत बार आपने सुना होगा, लोगों ने बताया भी होगा, लेकिन क्या होता है, क्यों होता है, क्यों हमें रात में करना चाहिए, क्यों मैनिफेस्टेशन को हम पिलो पे चिट रख के मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, वो मैं रीज़न आपको ज़रूर बताऊँगी, ताकि आप और ज़्यादा मोटिवेटेड हो इस टेक्निक को करने के लिए। तो अपनी अगर पिलो को मैनिफेस्टेशन पिलो बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को आगे ज़रूर देखना और जितना हो सके शेयर भी करना, ताकि और लोगों को हेल्प मिल सके। ठीक है, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे वीडियो खत्म होती जब वीडियो देख लेना, कोई कन्फ्यूज़न नहीं जाए तो मुझसे पूछ भी सकते हो। ठीक है, मैं उसका रिप्लाई तुरंत देने की कोशिश करूँगी। तो आ जाते हैं अपने वीडियो पर कि कैसे करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जैसे आप अफर्मेशन बोलते हो, देखो मैं यही कहूँगी, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक विश लेनी है, कोई 4-5 विश नहीं लेगा। और मैं सब जानती हूँ, सबकी एक ना एक कोई प्रायोरिटी वाली विश होती है। ठीक है, तो 4-5 विश के लिए यार नहीं करनी है आपको पिलो टेक्निक, आप एक ही विश के लिए करो। एक विश कर लो, उसके 21 दिन तक आपको ये करना है। 21 दिन कर लो, उसके बाद 1-2 दिन का गैप लेके आप दूसरी विश के लिए पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ एक क्वेश्चन आने वाला होगा, इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया। क्या करना है आपको, जो भी मैनिफेस्टेशन आप करने जा रहे हो, जो भी डिज़ायर को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके लिए आपने अफर्मेशन ज़रूर बना रखी होंगी। लाइक अगर आप अपनी जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको कैसे ऐसे प्रेजेंट में बोलते हो कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ कि मुझे मेरे डिज़ायर्ड जॉब मिल गई है, जिसमें मुझे मेरी डिज़ायर्ड सैलरी भी मिल रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, ऐसे बोलते हो ना। या मेरा प्यार मुझे वापस मिल गया है और मेरा बॉयफ्रेंड मेरी लाइफ में वापस आ गया है और उसने मुझे शादी का कमिटमेंट भी दे दिया है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे शादी का कमिटमेंट दे दिया है, हमारी शादी होने वाली है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। जब आप इतनी पॉजिटिविटी के साथ अपनी अफर्मेशन जो बोलते हो, उस अफर्मेशन को एक पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी, मतलब आपको इतनी पॉजिटिविटी वाले कोई नेगेटिव वर्ड आपकी अफर्मेशन में आनी नहीं चाहिए। ठीक है, एक पावरफुल अफर्मेशन आपने तैयार कर लिया। उस अफर्मेशन को आपको ले लेना है। एक स्क्वायर चिट वाइट पेपर ले लेनी है, कोई भी चिट ले लो, अगर लाइनिंग वाला है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस उसमें कुछ आसपास लिखा नहीं होना चाहिए। ठीक, स्क्वायर चिट ले ली, उसमें हम अपनी अफर्मेशन लिखेंगे। ठीक है, अफर्मेशन को लिखना कैसे है, कि मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जो 3 में से आपको जो पसंद है वो आप लिख लेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे शादी का कमिटमेंट दे दिया है और हम दोनों की जल्दी ही शादी होने वाली है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आपको ज़रूर लिखना है। ठीक है, और एक बात, हर अफर्मेशंस को आपको इस चिट में 3 बार लिखना है। जो भी आप लिख रहे हो, जो भी अफर्मेशन आपने बनाई है, उसको आपको 3 बार लिखना है। लाइक अगर आपने लिखा कि मुझे मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मुझे मेरी डिज़ायर्ड जॉब मिल गई है और मुझे मेरी डिज़ायर्ड सैलरी भी मिल रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। एक बार लिखा, दूसरी बार फिर से लिखोगे कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मुझे मेरी डिज़ायर्ड जॉब मिल रही है और मुझे मेरी डिज़ायर्ड सैलरी मिल रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। फिर तीसरी बार लिखोगे, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मुझे मेरी डिज़ायर्ड जॉब मिल गई है और मुझे मेरी
डिज़ायर्ड सैलरी भी मिल रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। 3 बार आपको अफर्मेशन लिखनी है, ठीक है। इसको लिखनी है उस वाइट पेपर पर। वाइट पेपर को आपको मोड़ लेना है। ये आपको रात में सोने से पहले, देखो चिट आप दिन में कभी भी बना सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता जब आपको मैनिफेस्ट रात में करना है, तो अच्छा होगा रात में ही लिखो, ठीक है। तो रात में जब आप जस्ट सोने जा रहे हो, आपको लगे कि अब आप सोने ही जा रहे हो और आपको कोई, आपने सारे अपने रिचुअल जो भी आप करते हो LOA के वो कर चुके हो, सारे टेक्निक वगैरह स्क्रिप्टिंग और दुनियादारी आप जो भी है सब कुछ कर चुके हो, अब आप सोने जा रहे हो। अब आपको वो चिट अगर पहले से बना के रख ली है तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं बनाई तो आप उसी टाइम वो चिट बनाओ पूरी पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है। आप हल्की हल्की नींद में हो और आपको याद पता होना चाहिए, जब आप हल्की नींद में होते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव उस समय होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। और उस टाइम आप जब कोई पॉजिटिव चीज़ अपने दिमाग को भेजते हो तो वो तुरंत ग्रास्प कर लेता है। इसीलिए सोने से पहले का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो के उठने का सुबह का जो टाइम होता है और सोने से पहले का जो जस्ट पहले का 2-3 मिनट 5 मिनट का टाइम होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और इसीलिए ज़्यादातर आपकी जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है वो सुबह या रात में सोने से पहले बताई जाती है, ठीक है। तो उस चिट को आपने सोने से पहले लिख लिया। अब उस चिट को आपको क्या करना है, जब आपको लगे कि आपने पूरा तरीके से लिखा और अब आप सोने जा रहे हो, उस लेके लेट जाओ। आपके पास एक पिलो होगी, आपकी अपनी पर्सनल एक पिलो होगी, सबकी पिलो एक होती है, नहीं होती तो आज से बना लो अपनी एक पिलो, ठीक। जो लोग पिलो यूज़ नहीं करते वो अपनी बेडशीट के नीचे, गद्दे के नीचे, जहाँ पे आप सोते हो, अब सिराना है आपका, वहाँ पे आपको रखनी है ये, ठीक है। किसी और के सिराने नहीं रख देनी जाके। अब क्या करना है, आपने अपनी अफर्मेशन तैयार कर ली, उसको लिख लिया। अब आपको लग रहा है आप सोने जा रहे हो, आप सीधे होके लेट जाओ। चाहो तो ब्रीद इन ब्रीद आउट कर लो, नहीं करने तो मत करो, ठीक। अब आपको उसको पढ़ते रहना है, उस चिट को आपको पढ़ते रहना है, तब तक पढ़ते रहना है जब तक आपकी आँखें झपकने ना लगे। एक सीन ऐसा आता है कि आपको लगता है कि बस गए काम से, मतलब बहुत बहुत भयंकर नींद आने लगती है। जब आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि अब बस अब आंखें बंद होने वाली है, आई कांट रीड, तो अब उसको आपको अपनी चिट को चाहो तो फोल्ड करके या बिना फोल्ड किए भी अपने तकिए के नीचे रखो और सो जाओ। अगर तकिए में कवर वाला, चेन वाला, बटन वाला कुछ सिस्टम है तो आप तकिए के कवर के अंदर भी रख सकते हो, नहीं सिस्टम है तो आप तकिए के नीचे रखो और उसके ऊपर सर रख के और आराम से सो जाओ। ये है सिंपल सी आपकी पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक। अब लोग सवाल करेंगे रोज़ लिखना है कि एक दिन लिखना है, तो आपको रोज़ नहीं लिखना है। यही टेक्निक, यही चिट आपको 21 डेज़ तक यूज़ करनी है। बस करना क्या है, आपको इस चिट को रोज़ निकाल के पढ़ना है, वही वाला सीन पढ़ते जब आपके लगे आपको झपकी लगने वाली है, तब आपको उस चिट को उठा के अपने सर के नीचे रखना है और सो जाना है, ठीक। इस तरीके से काम करती है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। और अब मैं बताने जा रही हूँ इसके 3 रीज़न कि क्यों हम करते हैं पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक और क्यों इतनी ब्यूटीफुली ये काम करती है, क्या रीज़न है। हम स्क्रिप्टिंग वगैरह कर रहे हैं तो ये पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक कहाँ से आया, क्यों आया और क्यों ये इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करता है, क्या रीज़न है इसका, और क्यों ये इतनी हेक्टिक नहीं है, आपको मतलब करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट क्यों नहीं करना पड़ेगा। तो इसका सिंपल से 3 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न कि रात में आपका सबकॉन्शियस माइंड चीज़ें ईज़िली ग्रैस्प कर लेता है, ठीक है। तो जो प्रोग्रामिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाती है। मतलब आप जो भी इस दिमाग में डालना चाहते हो रात में सोते समय वो आप इजीली डाल सकते हो। बल्कि अगर आप ये चीज़ें दिन में करते हो तो आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ता है। तो पहला रीज़न यही है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड रात में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और ये रीप्रोग्रामिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयार रहता है। तो आप जो भी पॉजिटिव अफर्मेशन डालोगे ये बहुत जल्दी इजीली ग्रैस्प करेगा। और आपको सबकॉन्शियस माइंड की ताकत तो पता ही है, एक बार मतलब उसमें चीज़ घुस गई तो फिर मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। यही तो चाहते हो ना, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा क्या है, जब आप पॉजिटिव चीज़ें पढ़ते पढ़ते सोते हो तो आपको ड्रीम्स भी पॉजिटिव आते हैं। जिस चीज़ को आप लास्ट में सोते समय पढ़ के या सुन के सोते हो उस चीज़ के आपको ड्रीम्स आते हैं और आप पॉजिटिव, मतलब क्योंकि ड्रीम्स आते हैं, आपको पता है ड्रीम्स आने का मतलब वही होता है कि आपका मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। और आपको जिस दिन उस चीज़ का ड्रीम आ जाए तो आप समझ लेना कि आप बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से आप अपनी टेक्निक कर रहे हो और 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा ज़रूर। अगर आप पहले मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हो और आपको ड्रीम आ गया है तो खुश हो जाना, थैंक यू ज़रूर बोलना, क्योंकि समझ जाना कि आपको आपने टेक्निक बहुत अच्छी सीखी और आपको इसका फ्रूट मिलने वाला है, ठीक है। तो ये दूसरा रीज़न हो गया कि आप इजीली, मतलब वो पॉजिटिव माइंडसेट में आप सोते हो पढ़ते पढ़ते हो और सुबह जब आप उठते हो तो भी आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही उठते हो, क्योंकि आप सो जाते हो तुरंत, कोई नेगेटिविटी आपके पास आती ही नहीं है।
एक पॉजिटिव चीज़ सोचते सोचते अपनी विश के बारे में पॉजिटिव सोचते हो और सुबह भी आप उसी खुशी के साथ उठते हो, आपका दिमाग में वही चीज़ें भरी होती हैं। ठीक, दूसरा रीज़न ये। तीसरा रीज़न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है कि हमारा विश पूरा ना होने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हम लेट गो नहीं कर पाते हैं। और जब दिन में हम कोई चीज़ कोई टेक्निक वगैरह करते हैं तो हमारा लेट गो हमें ज़बरदस्ती करना होता है। जबकि बिना मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्योंकि हम रात में करते हैं तो हमें लेट गो करने की खुद से कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हम क्योंकि तकिए में अपना चिट रख के सो जाते हैं और जब सो जाते हैं तो लेट गो अपने आप हो जाता है। इसीलिए ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक सुपर फास्ट तरीके से काम करती है क्योंकि आपको लेट गो करना नहीं होता, ये अपने आप लेट गो हो जाता है। जैसे ही आप सोते हैं लेट गो अपने आप हो जाता है और जब लेट गो हो जाता है तो चीज़ का आपके दिमाग में जाना तय है। और जब चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आप चेतन मन में चली गई तो उसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। ये 3 रीज़न है कि पहली मैनिफेस्टेशन टेक्निक इतनी ज़्यादा फेमस है और इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती है, इसलिए आपको ये टेक्निक ज़रूर लेनी है। आप कोई भी टेक्निक कर रहे हो, डजेंट मैटर, आपको ये टेक्निक ज़रूर लेनी है और करना ज़रूर है 21 डेज़। और अगर कोई और में विश के लिए भी करना चाहते हो तो 21 डेज़ के बाद इसको ट्राई कर सकते हो दूसरी विश के लिए। अब इस चिट को चाहो तो संभाल के रखो या चाहो तो बंद कर दो 21 डेज़ के बाद। बीच में अगर आपको लगता है कि मन नहीं कर रहा है करने का तो इसका मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड को यकीन हो चुका है कि आपकी विश पूरी हो गई। और जब इसको, ये सब साइंस होते हैं, आपको साइंस मिलते हैं, ठीक है, ये भी एक साइन है मैनिफेस्टेशन पूरा होने का। जब आपको अंदर से कॉन्फिडेंस फील होने लगे कि ये चीज़ मेरे पास आ गई, आप कॉन्फिडेंट अंदर से खुशी फील कर रहे हैं, ज़बरदस्ती आपको लगे ये चीज़ है मेरे पास ऑलरेडी, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये साइन इस बात का साइन है कि आपका लेट गो हो चुका है और सच में आपको वो चीज़ आपके सामने वाली है। जब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट आपको अपनी विश के लिए आ जाए तो समझ जाना कि अब मुझे टेक्निक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यार ये पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक ज़रूर करना। अगर कोई भी टेक्निक नहीं कर रहे हो तो और अच्छी बात है, ये वाली टेक्निक ज़रूर ले लेना और करना ज़रूर, किसी एक विश के लिए करके देखना। ठीक है, और मुझे लगता है मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दे दिए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो, मैं उसका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं सोच रही हूँ मैंने बता दिया सब कुछ, नहीं मैंने बता तो सब कुछ दिया है। तो दोस्तों अगर आपको ये टेक्निक पसंद आई हो तो कोई वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, लोगों से, अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। और चैनल पर अगर नया आए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लो क्योंकि मेरे वीडियोज़ बहुत सारी चीज़ों पर आते रहते हैं और आपकी डिमांड में जो भी होती है मैं उसको भी पूरी करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी अच्छी सी नए वीडियो के साथ। तो फिर टाटा बाय बाय, नमस्ते, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और बहुत 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 सारा सेल्फ लव करते रहिए।